बच्चों, दिव्यांका किड्स लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आ की मात्रा। आपको तो पता है कि जब व्यंजन के साथ स्वर जोड़ा जाता है तो उसकी हमेशा मात्राएं जोड़ी जाती हैं। तो यही हम आज सीखेंगे कि स्वर की मात्राएं व्यंजन के साथ कैसे जोड़ी जाती हैं। आ की मात्रा हमने बनाया आ क्या है? स्वर। ये होती है आ की मात्रा। अब आपको देखने पे आ की मात्रा कैसी लग रही है? टी जैसी लग रही है ना। नीचे स्टैंडिंग लाइन और ऊपर स्लीपिंग लाइन, जो कि हमने अल्फाबेट्स में लेटर्स में पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए आज समझते हैं कि जब आ स्वर व्यंजन के साथ जोड़ेगा तो कैसे जोड़ेगा। सबसे पहले लेते हैं हम क व्यंजन। क प्लस आ स्वर। अब देखिए क क्या है? व्यंजन है, आ स्वर है, बराबर। तो हमने बोला है कि जो स्वर है आ, वो जब व्यंजन के साथ जोड़ेगा तो हमेशा मात्राओं के रूप में जोड़ेगा। तो क व्यंजन को हम ऐसे ही लिखते हैं प्लस, और आ स्वर की हम लगाते हैं मात्रा, जो कि हमें पता है कि ऐसी है। ठीक है, उसके बाद बड़ा क व्यंजन को हम ऐसे ही लिखेंगे और उसके बाद लगाएंगे आ की मात्रा। देखिए आ की मात्रा, जब हमने व्यंजन में आ की मात्रा लगाई तो क्या क से क्या बना? का। अब देखिए जब हमने इसमें आ की मात्रा लगा दी तो इसमें आ का भी साउंड आ गया। पहले हम इसे पढ़ रहे थे क, लेकिन जब हमने आ की मात्रा लगाई तो हम इसे पढ़ रहे हैं का। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? इसी तरीके से हम दूसरा व्यंजन लेंगे ग। आ स्वर। ग को हम यहाँ पे लिखेंगे आ की। अब हम यहाँ पे लिखेंगे आ की मात्रा। अब देखिए जब ग के साथ आ की मात्रा जोड़ेंगे, ग और आ की मात्रा। अब देखिए ग की मात्रा जोड़ने के बाद ये क्या बन गया? गा। ठीक है, और आपको एक चीज याद रखना है कि जो आ की मात्रा है वो हमेशा व्यंजन के बाद में लगाई जाएगी। तो हम दूसरा व्यंजन लेते हैं म व्यंजन, आ स्वर। हम यहाँ पे लिखेंगे म प्लस आ की लगाएंगे मात्रा। तो जब म लिखेंगे, म के बाद में लगाएंगे आ की मात्रा, तो क्या बन गया? मा। अब देखिए इसको म पढ़ रहे थे पहले, जब जैसे ही इसमें आ की मात्रा लगी तो पढ़ेंगे माँ। तो मतलब म भी आ रहा है और आ भी आ रहा है, दोनों उसके साथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा व्यंजन लेंगे न। कोई भी व्यंजन ले सकते हैं प्लस आ स्वर। न लिखेंगे और आ की जगह लिखेंगे आ की मात्रा। अब बताइए हम क्या लिखें? सबसे पहले लिखेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या है इसमें? न है व्यंजन। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद लिखेंगे स्वर की मात्रा। तो स्वर की मात्रा के बाद अब बन गया ना। तो अब इसे कैसे पढ़ेंगे? ना। अब लेंगे व्यंजन ध प्लस आ स्वर।
अब ध को वैसे लिखेंगे, व्यंजन है तो, और आ की लगा देंगे मात्रा। जैसे ही ध में आ की मात्रा लगेगी तो कैसे पढ़ेंगे, धा। और हमेशा याद रखना कि जो अ की मात्रा है वो हमेशा व्यंजन के बाद में लगाई जाएगी। ठीक है बच्चों। इसके बाद व्यंजन लेंगे य प्लस स्वर, स्वर आ। अब हम व्यंजन को ऐसे ही लिखेंगे और आ की जगह लिखेंगे हम आ की मात्रा य। अब बताइए यह लिखने की, यह व्यंजन है। अब व्यंजन के बाद हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे आ की मात्रा, तो यह बन गया या। इससे आपको समझ में तो आ गया होगा ना। अगर समझ में नहीं आया है तो हम इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए हमने क व्यंजन और आ स्वर से कितने शब्द बनाए। हमने आ जो स्वर था उसकी जगह मात्रा ली, तो हमने बनाया क में जब आ की मात्रा मिली तो बना का, ग में आ की मात्रा मिली तो बना गा, म में आ की मात्रा मिली तो बना मा, न में आ की मात्रा मिली तो बना ना, थ में आ की मात्रा मिली तो बना था, य में जब आ की मात्रा मिली तो बना या। इस तरीके से हम स्वर को व्यंजन के साथ मिलाएंगे मात्राओं के रूप में, और इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।